गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स हमने चैप्टर 4 रिवीजन में स्टार्ट किया हुआ था डिटर्मिनेंट्स। कल हमने डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ मैट्रिक्स मेथड को सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सोल्व by matrix method, 2 by x plus 3 by y plus 10 by z equal to 4 is the first equation. Second equation is the 4 by x minus 6 by y plus 5 by z equal to second equation. And third equation is the 6 by x plus 9 by y minus 20 by z equal to third equation. The very first step क्या है, इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। कैसे? आपके पास 3 मैट्रिक्स होंगे। पहला होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 आपने बना दिया, इनटू अननोन मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 4 1 2। अब ये इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास ये है, इसको मैंने मैट्रिक्स ए नाम दे दिया एंड दिस इज मैट्रिक्स एक्स, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड राइट हैंड साइड वाला क्या है मैट्रिक्स बी। अब ए एक्स अगर बी है तो एक्स क्या होता है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स निकालने का मेथड आप सभी को मालूम है, सबसे पहले माइनर देन कोफैक्टर देन एडजॉइंट देन इनवर्स। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है प्लस माइनस प्लस प्लस 2 -3 प्लस 10। जिस एलिमेंट की बारी है वो रो डिलीट कर दो, कोरस्पोंडिंग कॉलम डिलीट कर दो। यहाँ आएगा -6 5 9 -20। अब इस एलिमेंट की बारी है रो डिलीट, कोरस्पोंडिंग कॉलम डिलीट। तो क्या बना हमारे पास 4 5 रो डिलीट कॉलम डिलीट 4 5 6 -20। अब इस एलिमेंट की बारी है रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 4 -6 6 9। अब कैसे करेंगे 2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या बना -6 इंटू -20 -9 इंटू 5 -3 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई 4 इंटू -20 -6 इंटू 5 प्लस 10 इंटू क्या आया 4 इंटू 9 -6 इंटू -6 क्या बना 2 इंटू 120 -45 -3 इंटू -80 -30 प्लस 10 इंटू 36 माइनस माइनस प्लस 36 क्या बन गया 2 इंटू 75 -3 इंटू -110 प्लस 10 इंटू 72 कितना आ गया 150 प्लस 330 प्लस 720 कितना आ गया 1200। ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर कैसे निकलता है, जिस भी एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है कोरस्पोंडिंग रो डिलीट कर दो। जैसे इसका माइनर निकालना है 2 एलिमेंट का रो डिलीट कॉलम डिलीट रेस्ट एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। रेस्ट में क्या आया -6 5 9 -20 इसका डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस -9 इंटू 5 क्या आया हमारे पास कितना है 120 -45 दैट इज इक्वल टू 75। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट 3 का माइनर निकालना है रो डिलीट कॉलम डिलीट 4 5 6 -20 4 को -20 से मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूले का 6 इंटू 5 कितना आएगा -80 -30 -110। नेक्स्ट ऐसे ही 10 का माइनर कैसे निकलेगा रो डिलीट कॉलम डिलीट क्या बचा 4 -6 6 9 तो 6 9 इंटू 4 -6 इंटू -6 36 प्लस 36 कितना आ गया हमारे पास 72 36 प्लस 36। अब 4 का माइनर निकालना है रो डिलीट कॉलम डिलीट 3 10 9 -20 फिर -6 का माइनर निकालना है रो डिलीट कॉलम डिलीट क्या आया 2 10 6 -20 फिर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है कोरस्पोंडिंग रो डिलीट कॉलम डिलीट 2 3 6 9 का डिटर्मिनेंट फिर 6 का माइनर निकालना है रो डिलीट कॉलम डिलीट इन चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम हर एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर लें। तो
3 इंटू -20 -9 इंटू 10 कितना आएगा -60 -90 -150। नेक्स्ट 2 इंटू -20 -40 -6 इंटू 10 -40 -60 -100। नेक्स्ट 18 कितना आ गया 0। नेक्स्ट 75, नेक्स्ट -13, नेक्स्ट -24। नेक्स्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ की फॉर्म में हम लिखते हैं। कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखिए, माइनस लिखिए। पहला -75, नेक्स्ट -110, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट -150, नेक्स्ट -100, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 75, -30, -20। अब एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कैसे? इस रो का कॉलम बना दीजिए। क्या बना? 75, 110 एंड 72। रो का कॉलम 75, 110, 72। इस रो का कॉलम कितना आएगा? 150, -100 एंड 0। इस रो का कॉलम 75, 30 एंड -24। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या है? 1/1200। एडजॉइंट हमने ये फाइंड आउट किया है। 75, 150, 75, 110, -100 एंड 30। नेक्स्ट 72, 0 एंड -24। दिस इज ए इनवर्स। क्लियर है बेटे? ये हमारा क्या आ गया? ए इनवर्स। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके अंदर हम x, ए इनवर्स और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 1/x, 1/y, 1/z। ए इनवर्स क्या है? 1/1200 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू 75, 150, 75, 110, -130, 72, 0, -24। बी राइट हैंड साइड। अब इसका ऑर्डर क्या है? 3:3। इसका ऑर्डर क्या है? 3:1। पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, मल्टीप्लाई करके 3:1। 3 रोज होंगी उसमें, R1, R2, R3 और 1 कॉलम। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई। कितना बना? 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 2। सेकेंड रो को इस कॉलम से 110 इंटू 4 -100 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 2। नेक्स्ट थर्ड रो को इससे कितना आ गया? 72 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 -24 इंटू 2। कितना आया हमारे पास? 300 प्लस 150 प्लस 150। नेक्स्ट 440 -100 प्लस 60। नेक्स्ट 144 प्लस 0 -48। कितना आ गया? 1/1200। ये आ गया हमारे पास 600। ये आ गया 400। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कितना है? ये था हमारे पास 288 -48। कितना आ गया? 240। अब इसको 1200 से डिवाइड कर दीजिए। 600/1200 1/2, 400/1200 1/3, 240/1200 1/5 और इधर क्या है? 1/x, 1/y एंड 1/z। अब कोरस्पॉन्डिंग सोल्व कीजिए। इक्वालिटी में 1/x इक्वल टू 1/2, यहाँ से x आ गया 2। 1/y इक्वल टू 1/3, सोल्व करके y कितना आ गया? 3। 1/z इक्वल टू 1/5, सोल्व करके z कितना आ गया हमारे पास? 5। तो x आ गया 2, y आ गया 3 एंड z आ गया 5। ये आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? हाँ जी, अब ये आपने असाइनमेंट करनी है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इवेल्युएट द प्रोडक्ट ए बी वेयर ए एंड बी आर गिवन मैट्रिक्स एंड हेंस सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहले आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने कहा ए इंटू बी अगर आई आ जाए या बी इंटू ए आई आ जाए, देन ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए का इन्वर्स कितना होता है? बी एंड बी का इन्वर्स कितना होता है? ए। हमें इन्वर्स इसी मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए इन्वर्स बी आ जाएगा, बी इन्वर्स ए आ जाएगा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लस 4 प्लस 0। तो ए इंटू बी आ जाएगा 6i आ जाएगा। ए इंटू बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 6i आ जाएगा। ए इंटू बी हमारे पास इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6i।
तो ए एंड बी अगर आई का प्रोडक्ट अगर आई है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो 6 को हम कैसे करें? 6 हमारा ऐसे भी हो सकता है 1/6 ए इंटू बी इक्वल टू आई, ये भी हो सकता है। 6 को राइट से लेफ्ट में ले आओ, या ए इंटू 1/6 बी इक्वल टू आई, ये भी हो सकता है। तो हम उस हिसाब से इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इस केस में बी इन्वर्स 1/6 ए हो जाएगा, और इस केस में ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/6 बी हो जाएगा। और फिर आप इन्वर्स की वैल्यू वहीं से निकल जाएगी, इसी मैट्रिक्स से निकल आएगी, और इक्वेशंस को आप सोल्व कर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? ए ट्रांसपोज जब राइट में जाएगा तो क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इंटू बी। फिर प्रॉपर्टी से ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इंटू बी। हम इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है बेटे? इसको सोल्व करना है असाइनमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।